स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लास 4 कंप्यूटर का चैप्टर 6 स्टेप वाइज थिंकिंग। नाउ इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट है, यहाँ पे आपको ये पूरा यू कैन रीड कि इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे एक बच्चे को बनाना है राइस और उसके स्टेप्स को हमें मार्क करना है कि कौन सा प्रॉपर स्टेप होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू पोर सम फ्रेश वाटर टू बॉईल, है ना। देन दिस वन इज फर्स्ट स्टेप। इसके बाद वी हैव टू ऐड राइस टू द बॉइलिंग वाटर, हमें बॉइलिंग वाटर में राइस ऐड करना है, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। देन कवर पॉट एंड लेट राइस सिमर फॉर अबाउट 15 मिनट्स, को 15 मिनट्स तक बॉईल करना है, दिस इज थर्ड स्टेप। फिर क्या करना है, यूज अ वुडन स्पून टू स्टीर वंस, इसको एक बार हमें चलाना है राइस को, दिस वन इज फोर्थ स्टेप। देन कवर द पॉट टाइट विद अ लिड, जो पॉट है उसको एक टाइट लिड से कवर कर देना है, दिस वन इज फिफ्थ स्टेप। एंड देन जेंटली फ्लफ द राइस विद अ फॉर्क, एक फॉर्क के साथ हमें उसको फ्लफ कर देना है, सो दिस वन इज सिक्स्थ स्टेप। सो ये हो गए पूरे 6 स्टेप्स। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे भी स्टेप दिए हैं। राम के पास 20 रुपीज़ हैं एंड ही डिड सम वर्क, घर उसने अपने घर पे कुछ काम किया, उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ और पैसे दिए, रिवॉर्ड दिए। नाउ ही हैज़ 35, अब उसके पास कितने रुपए हो गए, 35 रुपीज़ हो गए। अब आपको इसके भी स्टेप्स को अरेंज करना है कि आपको निकालना है कि उसको कितना रिवॉर्ड मिला है, उसने कितना रिवॉर्ड अर्न किया है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलरेडी मार्क्ड। फर्स्ट स्टेप सबसे पहले मार्क्ड है कि राम हैड 20 रुपीज़, राम के पास 20 रुपीज़ है। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या पता चला है कि नाउ ही गॉट रिवॉर्ड, उसको रिवॉर्ड मिला, तो दिस वन इज सेकेंड स्टेप, ठीक है। देन नाउ ही हैज 35, ये थर्ड स्टेप हो गया। देन क्या होगा, अब 20 प्लस रिवॉर्ड इज इक्वल टू 35 हो जाएंगे, तो ये स्टेप 4 हो जाएगा। देन लास्ट स्टेप होगा कि हम क्या करेंगे, 35 में से 20 रुपीज़ माइनस कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा 15 रुपीज़, तो दिस वुड बी लास्ट स्टेप टू फाइंड द रिवॉर्ड। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड रिवॉर्ड कि राम को 15 रुपीज़ रिवॉर्ड मिले हैं। देन ट्रू फॉल्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन स्टेप वाइज मैनर, क्या ये डिफ़िकल्ट है कि हम स्टेप वाइज मैनर में प्रॉब्लम को सॉल्व करें? नहीं, ये इससे प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाती है, ईजी हो जाती है सॉल्व करना। सेकेंड है, यू शुड क्रॉस द रोड ओनली ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, येस दिस इज ट्रू, हमें सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड को क्रॉस करना चाहिए। आफ्टर द असेंबली फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स इन द स्कूल, असेंबली के बाद फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, येस दिस इज ट्रू। देन यू हैड 16 एप्पल्स, आपके पास 16 एप्पल हैं, आउट ऑफ विच यू गिव 7 टू योर ब्रदर, आपने 7 अपने भाई को दे दिए। नाउ यू हैव 10 एप्पल्स विद यू, अगर आप 16 एप्पल में से 7 एप्पल अपने भाई को देते हैं तो आपके पास 9 बचेंगे, ना कि 10। यहाँ पे कितना लिखा है, 10, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स दैट कवर द प्रोसीजर ऑफ स्टार्टिंग MS Paint प्रोग्राम यूजिंग स्टार्ट मेन्यू। तो अगर आपको स्टार्ट मेन्यू यूज़ करके MS Paint स्टार्ट करना है तो आपको उसके स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन डैश आइकॉन, तो आपको कौन से आइकॉन पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन डैश, उसमें आपको जाना है एसेसरीज में, देन क्लिक ऑन MS Paint, तो ये फाइनल स्टेप्स होते हैं MS Paint को ओपन करने के लिए। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज स्टेप वाइज थिंकिंग, स्टेप वाइज थिंकिंग क्या होती है? So its answer would be stepwise thinking is a procedure to try to find solution to a problem or task. Now second question is what is reasoning? तो reasoning क्या होती है? Reasoning is the ability of the mind to think and understand things in a logical way in order to get a conclusion or result. Then next is activity section. Activity section में है सबसे पहले logical reasoning. So if the letters in the word undertaking are rearranged in the alphabetical order, अगर इसको alphabetical order में लिखेंगे तो जो बीच वाला लेटर है वो कौन सा होगा, सबसे मिडल में, ओके।
देन अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा। देन उसके सेंटर में सबसे है ऑप्शन सी के। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर, इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें, देन व्हाट विल बी द सेकेंड वर्ड इन दैट ऑर्डर। तो सेकेंड वर्ड कौन सा होगा? सो EXPO तो ऑलमोस्ट सब में है, इसमें नहीं है, तो ये U है तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, लेकिन हमें तो फर्स्ट सेकेंड चाहिए। देन तो EXPO के बाद ये आएगा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे R है, R पहले होता है डिक्शनरी में, तो ये फर्स्ट हो गया। फिर S के लिए हमें फाइंड करना है इन दोनों में से, तो S के बाद यहाँ पे U है जो कि बाद में आएगा और E पहले आएगा। इट मीन्स एक्सपोज है वो सेकेंड वर्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन A एक्सपोज इज करेक्ट। देन थर्ड क्वेश्चन इज लुक एट द सीरीज, ये सीरीज दी हुई है, विच अल्फाबेट शुड कम नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा होगा? तो 2 के बाद 3 4 5, लेकिन इसमें 2 सीरीज चल रही है, एक न्यूमरल और एक अल्फाबेटिकल। तो न्यूमरल वाली में जो 2 3 4 5 है, लेकिन इसके बाद हमें आना चाहिए अल्फाबेटिकल। सो AEI। अब यहाँ पे अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो उसमें 3 3 का डिस्टेंस है, बट उसके अकॉर्डिंग IJKLM होना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे AEIOU है, यानी कि ये कौन से वर्ड्स हैं? वोवल्स हैं। सो यहाँ पे O आएगा, ऑप्शन डी O करेक्ट होगा। देन मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में यहाँ पे इमेज दी हुई है, आपको देखना है कि यहाँ पे जो ये मिसिंग इमेज है ये क्या होनी चाहिए। पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि इसमें क्या चीज़ फॉलो हो रही है। इसमें देखो पहले वाला सर्कल गायब हुआ, देन सेकेंड वाला सर्कल गायब हुआ, बस अब वो बीच वाली इमेज बची है। सेम यहाँ भी फॉलो हो रहा है, यहाँ पे पहले बाहर अंदर वाला ये स्क्वायर गायब हुआ, देन ये बाहर वाला स्क्वायर गायब हुआ, बीच वाली इमेज बची है। अब इसमें क्या होगा? इसमें बाहर वाला पहले गायब हुआ था, अब इसमें यहाँ पे फिर से बाहर वाला गायब हो गया, सेकंड स्टेप में अंदर वाला गायब हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या बचेगा? ये स्क्वायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। सेम यहाँ पे है, देखो पहले स्क्वायर, देन सर्कल, फिर ट्राइंगल, और उसके बीच में क्रॉस है। अब क्या हो रहा है? ये पीछे चला गया, यानी कि स्क्वायर पीछे आ गया, और इसका जो स्क्वायर है वो ऐसे हो गया है, यानी कि क्रॉस इस तरीके से हो गया। अब क्रॉस की पोजीशन सेम है, अब इसका सर्कल मिसिंग है यहाँ पे, तो सर्कल पीछे जाएगा और उसके बीच में लाइन होगी। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन मेंटल मैथ्स है। व्हाट आर द 2 नंबर्स हैविंग द सम ऑफ 9? कौन से नंबर हैं जिनका सम 9 होगा एंड डिफरेंस 1 होगा? तो अब इसमें जो भी 2 नंबर हैं हम उसको करके देख लेते हैं। सम 9 होना चाहिए और डिफरेंस 1 होना चाहिए। 2 और 7 का सम तो 9 है, बट डिफरेंस 1 नहीं होगा, ज़्यादा होगा डिफरेंस। यहाँ पे तो ऑलरेडी दिख रहा है कि डिफरेंस 1 नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है बट सम 9 नहीं है। ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका सम 9 भी है और डिफरेंस 1 भी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन सेकेंड क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ रोप मेजरिंग 4 मीटर इज कट इनटू 8 इक्वल लेंथ्स। अब 4 मीटर की रोप है, उसको 8 इक्वल लेंथ्स में कट किया गया है। हाउ लॉन्ग विल ईच पीस बी? तो हर पीस कितना लंबा होगा? अगर हम 4 पीसेस में कट करते तो 1 मीटर होता। अब उस 1 मीटर को 4 पीसेस में किया है, अब उसको 8 करने के लिए फिर से बीच में से कट कर देंगे तो 8 पीसेस हो जाएंगे। तो 1 मीटर का हाफ कितना होता है? 1 मीटर का हाफ होता है 50 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन व्हाट इज 1/3 ऑफ 2? यानी कि 1/3, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो उसका 1/3 आ जाएगा। इट मीन्स 3 7 जा 21 होता है, तो ऑप्शन सी 7 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एक्टिविटी या फिर एनालॉजी दी हुई है यहाँ पे। 1 इज एंकल इज टू नी एज रिस्ट इज टू। जैसे हमारे पैर में एंकल होता है देन नी होता है, वैसे हाथ में रिस्ट होती है, उसके बाद क्या होता है? एल्बो, तो ऑप्शन सी एल्बो इज करेक्ट। सेकेंड है बर्ड इज टू फ्लाई, बर्ड फ्लाई करती है, तो स्नेक क्या करता है? स्नेक क्रॉल करता है, ऑप्शन डी करेक्ट। थर्ड लाइट इज टू सन एज हीट इज टू। लाइट हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। हीट हमें कहाँ से मिलती है? फायर से मिलती है, तो ऑप्शन ए फायर इज करेक्ट। फेस इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन, फेस पे हमारे क्या आता है? एक्सप्रेशन आता है। इन द सेम वे एज हैंड इज रिलेटेड टू, हैंड से हम क्या शो कर सकते हैं? वर्क, हैंडशेक, जेस्चर या वेविंग, तो ऑप्शन सी जेस्चर इज करेक्ट। देन कोडिंग एंड डिकोडिंग आ गया। अब यहाँ पे
इफ़ कारपेट इज़ कोडेड एज TCAPR, मतलब ठीक है, इन वर्ड्स को क्या कर दिया गया है, जंबल कर दिया गया है। कैसे किया है, किस लॉजिक से किया गया है, वी विल सी। तो नेशनल को कैसे, नेशनल का कोड क्या होगा। सो कारपेट को कोड करने के लिए क्या किया गया है, इसको सेकेंड पे शिफ्ट करके अल्टरनेटिवली शिफ्ट कर दिया गया। अगर हम इसको मार्क कर दें 1 2 3 4 5 6, ये इसके नंबर्स हमने मार्क कर दिए। देन ये कैसे हो गया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये पोजीशन इसकी हो गई है। सेम हम नेशनल के साथ भी करते हैं। हम इसको मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये चीज़ कहाँ फॉलो हो रही है, ये 1 जाएगा सेकेंड नंबर पे, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है 1, सेकेंड वाला A है 2, फिर T है 3, देन लास्ट में है 4। अब यहाँ से अगेन स्टार्ट होगा 5 वाला 0 5 6 7 8, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इफ पिक्चर इज कोडेड एज, ये जो भी दिया है, देन पीस वुड बी कोडेड एज, उसको हमें क्या कोड करना होगा। तो पिक्चर के साथ अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल में कोई लॉजिक देखते हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसको टैग कर देते हैं। जैसे P के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑलवेज T, I के लिए U, क्योंकि जितनी भी स्पेलिंग्स हैं वो सारी पेयर्स में यूज़ हो रही हैं, पिक्चर में वो सारी स्पेलिंग्स हैं। तो P की जगह T यूज़ हो रहा है, I की जगह U यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ से इसको देखते हैं, P के लिए क्या यूज़ हुआ है, T, तो सबसे पहले T होना चाहिए जो कि सब में सेम है। देन I के लिए U होना चाहिए जो कि इसमें है, देन इसमें है। देन थर्ड है E के लिए क्या यूज़ हुआ है, Z। अब यहाँ पे अगेन E के लिए दोनों में Z यूज़ हुआ है। देन R के लिए यूज़ हुआ है Y, तो Z के बाद Y होना चाहिए, वो भी सेम है। C के लिए यूज़ हुआ है V, Z के बाद Y के बाद V होना चाहिए, तो ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट। देन थर्ड, इफ D इज इक्वल टू 4, अगर D 4 है तो कवर 63 है, देन बेसिस हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम इसको ABCD को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखें और उसके नंबर डालें तो D 4th नंबर पे आता है, और कवर में भी वही किया गया है। C क्या आता है, 3rd नंबर पे, देन O आता है 15 नंबर पे, V आता है 22 नंबर पे, E 5 नंबर पे, प्लस 18, क्योंकि ये R 18 नंबर पे आता है, 18 पोजीशन पे। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल होगा वो 63 आ रहा है। तो इट मीन्स हमें इसका भी ऐसे ही फाइंड आउट करना होगा। तो B की जो पोजीशन होती है वो होती है 2, A की 1 होती है, S की 19, I की 9, प्लस अगेन S है तो 19 होगा। अब अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 15, तो ऑप्शन डी इसका 15 करेक्ट होगा। देन लैब एक्टिविटी है जो कि आपको लैब में करनी है। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।